शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। आज 28 सितंबर 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। तो आज की सारी कहानी किस पर है? पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया को कुछ नहीं पता। वो तो परमात्मा के लिए कहते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी, और हम जानते हैं हम ही पूज्य थे, बाद में पुजारी बने, फिर पुजारी से बाबा आया हमें पूज्य बनाने। प्रश्न है इस पुजारी और पूज्य बनने में खेल क्या है? वो प्रश्न ने बताया कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती है, इम्पॉसिबल, और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो। एक ही बात है। कौन सी बात होगी? हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं लगा और दुनिया कहती है इम्पॉसिबल। क्यों? हमको आसान कैसे हो गया? कारण क्या उसका? तो बाबा ने बताया हमारे लिए इजी क्यों हो गया ये। उत्तर है दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है, और तुम सहज धारण कर लेते हो। क्यों? क्योंकि जानते हो इसी से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो ये बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। करना क्या है? एक अंतिम छोटे से जन्म में पवित्र रहना बस। इसके रिटर्न में 21 जन्मों की बादशाही। सौदा कितना सस्ता है। हमारा जाना कुछ नहीं और बाबा ने तो सब कुछ दे देना हमारे को। गीत है ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। फिर बाबा ने आज ज्ञान दिया अंधियारा और सवेरा क्या है। अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है। 24 घंटे की रात दिन को उन्होंने अंधियारा और सवेरा समझ लिया, वो तो कॉमन है, और तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है, असाधारण है। क्योंकि दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा कहा किसको जाता है। तो वास्तव में ये अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है, तभी तो गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। अब 24 घंटे का दिन रात है, ये बेहद की रात दिन है, कलयुगी रात, सतयुगी दिन। ऐसे बाबा ने पे बताया। फिर अब वो सूर्य तो रोशनी देने वाला है और ये ज्ञान सूर्य की बात है। तो भक्ति को कहा जाता है अंधियारा और ज्ञान को कहा जाता है रोशनी। तो अभी तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है, यानी सतयुग आ रहा है। भक्ति मार्ग का अंधियारा
पूरा हो जाता है। जो कलयुग में पूरा भक्ति मार्ग है, पूरा हो जाता है। तो भक्ति को कहा जाता है अज्ञान। क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है। तो वेस्ट ऑफ टाइम कहा जाता है। क्या कहते हैं हम भक्ति मार्ग में? वेस्ट ऑफ टाइम। गुड़ियों की पूजा होती, छोटी छोटी गुड़िया बना दी, डॉल बना दी, मूर्तियाँ बना दी, उसी की पूजा होती रहती है। तो आधा कल्प से ये गुड़ियों की पूजा होती है, द्वापर से शुरू हो गई थी। और पूजा जिसकी करते उनका पूरा ज्ञान भी चाहिए। अब देवी देवताओं का है पूज्य घराना, ऐसे नहीं पूजा होती है उनकी, क्योंकि घराना ही उनका पूज्य है। और वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते। तो परम पिता परमात्मा आते ही हैं संगम पर, जबकि अंधियारा पूरा होता है। कलयुगी अंधकार है, विकारों का अंधेरा है। सवेरा बनाने आते हैं, परंतु उन्होंने कल्प के संगम युगे के बदले युगे युगे लिख दिया है। और जब 4 युग पूरे होते हैं तो पुरानी दुनिया पूरी हो, फिर नई दुनिया शुरू होती है। जब नई दुनिया शुरू होती है तो इसको कहेंगे कल्याणकारी युग, कल्याणकारी संगम युग। तो क्योंकि इस समय सब है नरकवासी। क्या प्रूफ है इसका? सब नरकवासी हैं। जब कोई मरता है तो कहते ही हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था। अब ये कोई समझते नहीं कि हम ही नरक में हैं, कलयुग ही नरक है। तो रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया। विकारों में से इतने डज हो गए हैं कि बुद्धि डिसीजन ले नहीं पाती, समझ नहीं पाती राइट क्या रॉन्ग क्या है। यानी सबकी बुद्धि एकदम मारी गई है। तो बाप समझाते हैं भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी। देवी देवताओं की बुद्धि सबसे विशाल थी। फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तभी दुख पाते हैं। तो ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना ही है। उनका कसूर नहीं है, ड्रामा का प्लान ही ऐसा है कि बेसमझ बनना ही है। तो बेसमझ बनाती है माया। विकारों में जाकर के समझ कुछ आता ही नहीं। पूज्य को समझदार और पुजारी को कहा जाता है बेसमझ। अब कहते भी हैं हम पापी हैं, नीच हैं, खलकामी हैं, परंतु समझदार कब थे ये पता ही नहीं पड़ता। तो रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। तो अभी तुमको समझ आई है कि हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। तो अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। अभी तुम बच्चों को किस बात की खुशी होती है? कि बहुत दिनों से चिल्लाते ही आए हैं कि हमको शांति मिले, या ये कहते थे कि जन्म मरण से छूट जाए। क्यों कहते जन्म मरण छूट जाए? क्योंकि वो सोचते थे इस दुनिया में लगता नहीं शांति मिलेगी, इस दुनिया में सुख मिले, हो ही नहीं सकता। कोई सब अपने मतलब के है, कोई किसी का केयर करने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे थॉट कलयुगी अंत में लोगों को चले। लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्ति हो जाए। मुक्ति व्यक्ति से नहीं लेनी, व्यक्ति से डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आपकी कमी कमजोरी आते आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके स्वभाव संस्कार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता।
ठीक है ना। तो इस माया की जंजीरों से मुक्ति हो जाए, ये ज्ञान भी किसी की बुद्धि में नहीं है कि हमें माया ही तंग कर रही है, अपनी कमी कमजोर तंग कर रही है, ये सोचा नहीं, बस हमने ब्लेम गेम डाल दी, उसने ऐसा किया, उस करके ऐसा हुआ, उस करके ऐसा हुआ। और तुम जानते हो सीढ़ी उतरते आते हैं, सतयुग में तो फिर भी धीरे धीरे उतरते हैं, सतयुग त्रेता में तो टाइम लगता है, सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है, और दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते हैं। क्यों? क्योंकि दुख क्यों होगा? क्योंकि पाप कर रहे हैं, पाप बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, दुख बढ़ता गया बढ़ते, सीढ़ी जल्दी उतर ली। तो सतयुग त्रेता में है 21 जन्म, द्वापर कलयुग में है 63 जन्म, और आयु कम हो जाती है। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला चपटी में हो जाती है। गाते भी है ना, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ समझते ही नहीं कि अब एक जनक को जीवन मुक्ति मिली, वह सारी दुनिया को मिली। तो अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया। जनक का एग्जाम्पल दिया गया। अब किसी की डल बुद्धि होती है, क्या कहते हैं उसके लिए? फिर बड़ा डल हो, क्या कहते हैं उसको? फिर ये क्या कहते हैं? तो कहते हैं परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। अब सतयुग में ऐसी कोई बात ही नहीं। जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रहती है, उनका भी हिसाब है। यानी कि बाप जब परम धाम में थे, उस समय जो आत्माएं उनके साथ परम धाम में यानी मुक्ति धाम में रहती है, पिछाड़ी में आती है, वो बहुत समय साथ रहती है, परम धाम में बहुत साथ रहती हैं। जो थोड़े लास्ट में आजन्म की आत्माएं आती हैं, वो तो परम धाम में बाबा से रहती हैं। हम तो थोड़ा टाइम ही वहाँ रहते हैं, गए और फटाफट आ गए सतयुग में। हम तो बहुत थोड़ा टाइम रहते हैं। तो पहले पहले हम ही बाप से बिछड़ते हैं, परमधाम से पहले हम आए, बिछड़ के बाबा से। इसीलिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला इस दलाल के रूप में। उन्हों का यह मेला होता है, मिलन होता है, जो बहुत समय बाप से अलग रहे, जो वहाँ बहुत समय साथ रहते हैं, उनको नहीं मिलते। बाबा रास बाबा बता रहे हैं, जो बैठे परम धाम में है बाबा के पास, उनको नहीं बाबा मिलते। मतलब बाबा जिसको नहीं मिल रहा है, जो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, इनको लास्ट की आत्माएं हैं, थोड़े जन्म की आत्माएं हैं, तो उनको नहीं मिलते। बाप कहते हैं खास और आम होता ही है ना। खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूँ, और तुम बच्चों के साथ हूँ, तो सभी का कल्याण होता। तेरे बाने हमारा बाबा कल्याण करने आते हैं, तो हमारे बाने सबका कल्याण हो जाता है। अभी सबकी कयामत का समय, सबके कार्मिक अकाउंट फेल है, सब कार्मिक अकाउंट के संबंध रिश्ते नाते हैं, सबका सेटल होने वाला टाइम है। अभी सब हिसाब किताब चुकतू करके चले जाएंगे। सेटल तो करने पड़ेंगे यहाँ पर सबको, फिर जाएंगे। बाकी तुम सब तो अकाउंट सेटल कर देंगे, और तुम जाके राज्य भाग्य पाएंगे। अभी तुम्हारा राज्य आना है, भाग्य तुम्हारा दिखेगा। अभी तुम्हारा भाग्य क्या है? अब ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। गाते भी हैं गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड, यानी दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हैं। सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनते। बाबा आते, बाबा का पाठ क्या है? यहाँ से हमें शांति धाम ले जाना, सुख धाम नहीं ले जाते। आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं, क्योंकि वही है निराकारी दुनिया, जहाँ आत्माएं सारी
रहती हैं, परंतु वहां कोई जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकते परम धाम? अपने घर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पतित हैं, इसीलिए पुकारते हैं किसको? पतित पावन बाप को। खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते हैं, भारतवासी जब उल्टे कैसे बनते हैं? उल्टे कैसे बनते हैं? जब बेहद के बाप को ही कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिक्कर में ले जाते हैं। वंडर है ना, अपने से भी मुझे नीचे ले जाते हैं। अपने से नीचे कैसे ले गए? अपने से नीचे कैसे ले गए? अपने लिए तो काम 84 जन्म लेते हैं, और मेरे लिए क्या बोला? वो तो कुत्ते बिल्ले सब में आता है। ये भी बाबा कहते हैं, जब बाबा की बात आती है ना, बाबा क्या कहेगा? ये भी ड्रामा बना हुआ है। दोष किसी को बाबा दोषी दिखाते देखो, नहीं, किसी का दोष नहीं है, क्योंकि सभी ड्रामा के वश हैं, ईश्वर के वश नहीं है। ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है। तो बाप कहते हैं ये बाबा से भी ड्रामा तीखा है। ये क्यों? बाबा तीखा कि ड्रामा तीखा है? बाबा ज्यादा इंटेलिजेंट है, ड्रामा ज्यादा इंटेलिजेंट है? बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊंगा, और मेरा आना एक ही बार होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। अरे तुमको तो बाप मिला है, और बाप से चपटी में वर्षा लेना है, सेकंड में वर्षा लेना है, और वर्षा मिल गया फिर धक्के खाने की दरकार नहीं। बाबा मिल गया, अभी भक्ति मार्ग में पूजा पाठ जो जलानी है, ये जलानी है, ये धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं मैं आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। सार में क्या बताया? पहले सचखंड था, सचखंड में सतयुग था, फिर झूठखंड कैसे बना, कलयुग कैसे बना, ये दुनिया में किसी को पता ही नहीं। अब गीता किसने सुनाई, ये भी भारतवासी नहीं जानते। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म वाले ही सतो प्रधान पूज्य से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं, तब देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। देवता तो रही नहीं, देवता धर्म ही प्रायलोप हो जाता है। फिर बाप आकर फिर से उस धर्म की स्थापना करते हैं। किस धर्म की? जिस धर्म के चित्र भी है, मंदिर में मूर्तियां भी हैं, उनके शास्त्र भी हैं। तो भारतवासियों का एक ही शास्त्र शिरोमणि गीता है। अब हर एक अपने धर्म को ही भूल गए हैं। हम देवी देव धर्म के थे, यही भूल गए हैं, इसीलिए नाम बदल के रख दिया हिंदू। ऐसे क्यों किया? अब ये भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि आत्मा ही पुनर्जन्म में आते आते तमो प्रधान बन जाती है, यानी खाद पड़ जाती है। और तुम जानते हो हम सच्चे जेवर थे, अब झूठे बन गए। जेवर शरीर को कहा जाता है, शरीर द्वारा ही पाठ बजाते हैं। हमको कितना लंबा 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है, यानी हम ही देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, यानी आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हो। मैं अगर पूज्य फिर पुजारी बनूं तो तुमको पूज्य कौन बनाए? मैं तो एवर पावन ज्ञान का सागर पतित पावन हूं। कौन है बाबा? एवर पावन
ज्ञान का सागर पतित पावन, और तुम ही पुजारी बन दिन और रात में आते हो, परंतु दुनिया वाले जानते ही नहीं। तो बाप समझाते हैं दुनिया झूठी बनती जाती है, तो इतनी झूठी कहानियां बैठ बनाई। शास्त्रों में क्या बनाया है? सारी झूठी कहानियां। व्यास ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे व्यास, जिन्होंने गीता लिखी गई, जिन्होंने गीता लिखी। बाबा ने कहा व्यास ने भी कमाल की है। क्या कमाल कर दी इसने? अब व्यास भगवान तो नहीं है, भगवान ने तो आकर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार समझाया। फिर व्यास ने क्या कर दिया? शास्त्रों में क्या कर दिया? उन्होंने शास्त्र दे दिए ब्रह्मा को, दिखाया ब्रह्मा की कच्छ में, दिखा दिया शास्त्र। अब भगवान कहाँ? ऐसे तो नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो विष्णु ने बैठ शास्त्रों का सार बताया? नहीं, ब्रह्मा द्वारा समझाया है। तो त्रिमूर्ति के ऊपर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति के ऊपर है शिव बाबा, वही बैठ सार बताते हैं ब्रह्मा द्वारा। अब जिनके द्वारा समझाते हैं वही फिर पालना करेंगे, ब्रह्मा ही विष्णु बनेंगे, है ना? तो तुम ही हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम ही बनेंगे विष्णु कुमार कुमारियां। तो तुम हो अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण है ऊंचे ते ऊंच, और तुम अभी हो ईश्वरीय संतान। ये तो नशा रहना चाहिए। तुम कौन हो अभी? भगवान के बच्चे, ईश्वरीय संतान, और ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते हो। सेंटर किसके? सारे ईश्वर के। और हम कौन है? इसकी संभाल करने वाले। कितना बड़ा हमारा जिम्मेवारी मिली है सेंटर की, एक एक सेंटर की हमने संभाल करनी है। माना इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है, सब आएंगे यहाँ पर, यहीं आके अपना ईगो खत्म करेंगे, स्वाहा होंगे सारे यहाँ पर। इसलिए इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व में राजाई प्राप्त कराने के लिए, राजाओं को राजा बना ना, उसके लिए बाप ने यज्ञ रचा है, सेंटर्स बनाए हैं। दुनिया वाले यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिव और शालिग्राम बनाते हैं, फिर पहले उत्पत्ति करते हैं, फिर उसकी पालना करते हैं, फिर खलास कर देते हैं। देवियों की मूर्ति भी ऐसे ही करते हैं, जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों का खेल करते हैं, ऐसे ये भी करते हैं। नहीं, छोटे से बच्चे के लिए कितनी महंगी गुड़िया ले आओ, कितने प्यार से माँ बाप गुड़िया बच्चों के लिए खिलौने लेके आते हैं, बच्चे 2 मिनट में तैयार कर देते हैं। इतनी महंगी बढ़िया लेके आया, तुमने 2 मिनट तैयार कर दिया, है ना? हम भी क्या करते, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ सोने की बनाई 2-4 दिन पूजा की, चल समुद्र में बहा दी। ऐसे बाप। अब बाप के लिए तो कहते हैं स्थापना पालना फिर विनाश करते हैं, पर पहले करेंगे स्थापना। तो अभी तुम मृत्यु लोक में अमर लोक के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ कलयुग में रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो? अमर लोक के लिए, सत्युग के लिए। ये तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है, ये घोर कलयुग का अंतिम जन्म है। तो बाप आते हैं अमर लोक स्थापन करने। अब उन्होंने दिखा दिया कि पार्वती को कथा सुनाई। बाबा ने कहा एक पार्वती को कथा सुनाने से क्या होगा? फिर अमरनाथ शंकर को कहते हैं, फिर उनको पार्वती देते हैं। अब शंकर पार्वती स्थूल में आ कैसे सकते, जबकि उन्हों को दिखाया है
सूक्ष्म वतन में। तो अभी तुमको समझाया है जगत अम्बा जगत पिता ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्मों के बाद जगत अम्बा और जगत पिता बनते हैं। अब वास्तव में सुनो ध्यान से, वास्तव में जगत अम्बा है पुरुषार्थी, फिर लक्ष्मी है, पुरुषार्थ से क्या मिलता है? प्रारब्ध। तो लक्ष्मी है पावन प्रारब्ध। महिमा जास्ती किसकी है? जगत अम्बा की, क्योंकि जगत अम्बा पर देखो कितना मेला लगता है ना। और काली कलकत्ते वाली कितनी मशहूर है। अब काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं बनाया? काली माता दिखा दी, काला पिता क्यों नहीं दिखाया? वो भी साथ बना देते। तो वास्तव में जगत अम्बा आदि देवी ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरी बनती है। पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर बनती है राज राजेश्वरी। यहाँ तुम आए हो ईश्वर से ज्ञान लेकर राज राजेश्वरी बनने। इस समय संगम में इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ ज्ञान, ज्ञान योग सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट है। यही आपको बनाएगा राज राजेश्वरी, यही आपको राजा ही दिलाएगा। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? ईश्वर ने। यानी अमर कथा सत्य नारायण की कथा बाप ही सुनाते हैं, और सेकंड में जिससे नर से नारायण बनते हैं। तो अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए, कपाट खुल गए सबके। किस बात के लिए? कि काम महाशत्रु है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना इम्पॉसिबल। समझाया जाता है बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर वो अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक जन्म तो पवित्र रहना ही पड़ेगा। ये तो बाबा ने कितना सस्ता सौदा हुआ। सौदा देखो मतलब कितना सस्ता कर रहे हैं। एक जन्म पवित्र और विश्व की बादशाही, ये तो सस्ता सौदा हुआ ना। अब व्यापारी लोग जो बिजनेसमैन है इस बात को अच्छा उठाएंगे। क्यों? क्योंकि व्यापारी लोग ही दान भी करते हैं, धर्माऊ भी निकालते, धर्म के नाम पर भी कुछ लोग निकालते हैं हर महीने। और बाप कहते हैं ये सौदा कोई विरला ही करते हैं, करोड़ों में से कोई बंदा ये बिजनेस करेगा बाबा से। बाबा ठीक है बिजनेस कर रहा हूँ आपसे। कितना सस्ता व्यापार है, इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है, बिजनेस का बिजनेस। फिर भी कई हैं जो सौदा करके प्रतिज्ञा करके फिर फारकती भी दे देते हैं, बाबा को ही छोड़ देते हैं। बाबा मिलन भी कर लेते हैं और बाबा को छोड़ देते हैं। क्योंकि ये नॉलेज बाप के सिवाय दुनिया में कोई समझा ही ना सके। तो ज्ञान सागर एक ही है और वही समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जो पावन पूज्य था फिर 84 जन्म के अंत में पुजारी बना है। तो इन्हीं के तन में बाबा कहते मैंने प्रवेश किया। अब प्रजापिता है, फादर ऑफ द ह्यूमैनिटी है, तो यही होगा ना। अब तुम पुरुषार्थ करके फरिश्ता बन रहे हो। अब भक्ति मार्ग की रात के बाद ज्ञान अर्थात दिन होता है। तिथि तारीख तो है ही नहीं। मना शिव बाबा कब आया किसी को भी पता ही नहीं। और कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं, शिव जयंती का पूरा किसी को मालूम भी नहीं है। अच्छा
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस कल्याणकारी युग में, कौन सा युग चल रहा है? कल्याणकारी। क्या करना है इसमें? एक बाप से सच्ची सत्य नारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना। जो भक्ति मार्ग की कहानी सुनी है सब भूल जाओ। दूसरा, सत्युग की बादशाही लेनी है। सत्युग की बादशाही लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस एक जन्म में पवित्र रहना है और फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। कैसे करेंगे पुरुषार्थ फरिश्ता बनने का? कल का सम्मान क्या था? कल का सम्मान क्या था? बालक सो मालिक। आज बाबा ने उसको पहले ले लिया, वैल्यूज में ले लिया। वैल्यू भी यही आज। क्या वैल्यू है? वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी बनने वाले प्राप्ति संपन्न भव, सब प्राप्तियों से भरपूर भव। जब बाबा के सारे खजानों के अधिकारी मिलकर बन गए, है ना? कैसे बन गए अधिकारी? जब हमने स्मृति आई कि बालक सो हम मालिक बनने वाले हैं। बालक अभी हैं, भविष्य बनेंगे मालिक, विश्व के मालिक। तो कौन से बालक हैं हम? जो विश्व के मालिक बनने वाले हैं। भगवान के बच्चे हैं हम। जब भगवान के जो बच्चे बनते हैं वो हम सब खजानों के अधिकारी हैं, है ना? दुनिया में बाकी वाले अधिकारी कोई नहीं है, हम अधिकारी। अधिकारी में सब कुछ लेने वाले। और भक्ति मार्ग में क्या करते हैं वो? उनको भक्ति मार्ग में सिर्फ थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलता है। यहाँ तो ब्रह्मा भोजन भरपूर मिलता है ना? यानी सब प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। यानी का बाबा ने कहा हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं। नेचुरल योगी और नेचुरल स्वराज्य अधिकारी है। स्वयं के राज्य पे हमने अपने कर्म मंदिरों पर पूरे राज्य कर लिया है, क्योंकि हम नेचुरल योगी हैं। तो इसी स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। ये गीत सदा गाते रहो। कौन सा गीत गाना है? पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। खोया पाया, खोया पाया, ये खेल नहीं करो। या पा रहा हूं, ये अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वो नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। ठीक है? पा रहे हैं, कब पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, लगे हुए हैं। नहीं, पाना था सो पा लिया। यानी अब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। जो बाबा ने दे दिया, वाह। तो करना क्या है जब पा लिया सब कुछ? तो श्लोक ने बताया, योग बल इकट्ठा करो। क्यों इकट्ठा करना है? योग बल द्वारा कर्म भोग, जो कर्म भोग भी, जो बीमारियां आ रही हैं, प्रॉब्लमें आ रही हैं, उन पर जीतना है ना? तो योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो। जो भी बीमारियां आ रही हैं, टेंशन आ रही है, मानसिक या चाहे फिजिकल है, उन पर विजय पानी है। आपने समझ लो, आपने योग बल इकट्ठा किया हुआ है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य,
अनमोल क्या बोला उन्होंने? राज ऋषि सतयुगी होते हैं, राजा भी हैं और ऋषि भी है, पवित्र भी हैं। वो तो मामा ने कहा सतयुगी होते हैं। कैसे? लोग ये जो कहते हैं द्वापर में राज ऋषि थे जिन्होंने बैठ ये वेद शास्त्र रचे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। अब वास्तव में राज ऋषि हम सतयुग में ही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां विकारों को पूरा जीते हुए हैं, अर्थात कमल के फूल समान जीवन मुक्त अवस्था में रहते राजाई चलाते हैं। बाकी ये जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करने वाले ऋषि हैं, जिन्होंने वेद शास्त्र रचे हैं, सतयुग में तो वेद शास्त्रों की जरूरत ही नहीं रहती, न हम उन्हों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। तो जब हम ब्रह्मा शंकर को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते, हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते, सूक्ष्म वतन वासियों को भी त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते, तो फिर ये द्वापर युग वाले रजोगुण समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं? तो त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति त्रिनेत्री सिर्फ एक परमात्मा शिव को कह सकते हैं, जो स्वयं इस कल्प के अंत में आए सारी रचना का अंत दे देते हैं। और दुनिया में कहते हैं परमात्मा का अंत कोई पा नहीं सकता। वहाँ सतयुग में प्रारब्ध भोगनी है, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि हम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण ही सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाकी सारे कल्प के अंदर कोई को भी ज्ञान नहीं मिल सकता, ना देवताओं को ना मनुष्यों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। चलो जी।